पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबल रही है और इस बार मुद्दा है बंगाली अस्मिता का, बंगाली भाषा के अपमान का और ममता बनर्जी की वो हुंकार जिसने पूरे देश को हिला दिया है। गिरफ्तार करो या गोली मारो, लेकिन बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। ये शब्द सिर्फ एक नेता की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि बंगाल की माटी से उठी एक चेतावनी है जो सत्ता के गलियारों तक अपनी गूंज पहुंचा चुकी है। मामला सिर्फ भाषा का नहीं, मामला है उस सम्मान का जो किसी भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा होता है, और जब उस पर हमला होता है तो वो आवाजें उठती हैं जो सदियों तक इतिहास में दर्ज होती हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह आदिवासी बहुल इलाके में 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की, वो एक राजनीतिक प्रदर्शन भर नहीं था, बल्कि एक सामाजिक चेतना का विस्फोट था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता, बंगाल की संस्कृति से जुड़ी हस्तियां, छात्र छात्राएं, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था। यह घटना उस व्यापक असंतोष का संकेत है जो बंगाल के लोगों के मन में उभर रहा है, और ममता बनर्जी ने इस असंतोष को नेतृत्व देकर एक जनांदोलन का रूप दे दिया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ममता को इतने तीखे तेवर अपनाने पर मजबूर किया। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक केंद्रीय नेता द्वारा बंगाली भाषा को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी ने पूरे बंगाल को झकझोर दिया। भाषा को लेकर यह कोई पहली बार नहीं है जब विवाद हुआ हो, लेकिन इस बार जनता ने इसे अपनी अस्मिता पर सीधा हमला माना और ममता बनर्जी ने इस जनभावना को न केवल समझा बल्कि उसे आवाज दी। उन्होंने कहा, ये सिर्फ बंगाल नहीं, ये पूरे भारत की भाषाई विविधता पर हमला है। आज बंगाली को अपमानित किया जा रहा है, कल तमिल, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भी निशाने पर होंगे। ममता की ये चेतावनी न सिर्फ दिल्ली की सत्ता के लिए थी, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए थी जो एक भाषा, एक संस्कृति, एक विचारधारा थोपने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बंगाली भाषा का सम्मान नहीं किया गया तो हम संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे, चाहे कीमत कुछ भी हो। यह बात साफ है कि ममता इस मुद्दे को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहती, वे इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर एक बड़ा विपक्षी मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में हैं। पदयात्रा के दौरान ममता ने पारंपरिक बंगाली धोती और लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर यह संदेश दिया कि यह लड़ाई राजनीतिक कम, सांस्कृतिक ज्यादा है। उन्होंने जनसभा में कहा कि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमारी मातृभाषा हमारा गर्व है और उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ममता बनर्जी की यह रणनीति उनके पुराने अंदाज की याद दिलाती है, जब उन्होंने सिंगूर और नंदीग्राम में आंदोलन का नेतृत्व कर वामदलों को सत्ता से उखाड़ फेंका था। फर्क बस इतना है कि तब मुद्दा किसानों की जमीन था, अब अस्मिता की जमीन है। विरोधी दलों ने इस आंदोलन को चुनावी नौटंकी कहकर खारिज करने की कोशिश की, यहाँ तक कि कई गैर बंगाली क्षेत्रों से भी समर्थन की आवाजें आईं। कुछ तमिल, कन्नड़ और मराठी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान की सराहना करते हुए कहा कि ये लड़ाई अब पूरे भारत की भाषाई स्वतंत्रता की लड़ाई है।